सर क्या नाम आपका? मैं कुलदीप नाम है जी, जोनल मैनेजर आसी ब्लॉक से। मैं यहाँ आसी प्रथम ब्लॉक का जोनल सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर जो क्रीड डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, तो उस पद पर मैं कार्यरत हूँ। सर विधवा पेंशन को लेकर क्या जानकारियाँ हैं? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो दर्शक हैं उनको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो विधवा पेंशन है उसके बारे में जो बेसिक सी चीज़ है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई माता बहन है वह विधवा हो जाती है, तो उसको सबसे पहले हरियाणा सरकार की एक स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय योजना, उसके तहत कुछ सरकार है वो पेमेंट करती है। अगर जिसकी डेथ होती है उसकी उम्र 6 साल से 12 साल तक की है तो उसको दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 1 लाख रुपए मिलते हैं। अगर 12 से 18 साल तक की उम्र है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। 18 से 25 साल तक की उम्र है तो उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं। 25 से 45 साल की उम्र है तो उसको 5 लाख रुपए सहायता के रूप में मिलते हैं। अगर उम्र 45 साल से 60 साल की है तो आर्थिक सहायता के तौर पर उस परिवार को 3 लाख रुपए है वो दीनदयाल उपाध्याय योजना के मार्फत दिए जाते हैं। तो अगर किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले तो परिवार को इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, और इस स्कीम को बिल्कुल आसान है। पोर्टल के ऊपर जाना है, एक सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ओटीपी बेस फैमिली आईडी से जुड़ी जानकारी है ये, तो वह अप्लाई हो जाता है। कुछ टाइम बाद पेमेंट आ जाती है। इसके लिए किसी भी दलाल के बहकावे में न आए, ये सरकार की एक योजना है, सीधा लाभार्थी को दी जाती है। 1,80,000 से कम परिवार की इनकम होनी चाहिए, यह मुख्य शर्त इसके अंदर है। सर ये एज जो जोनल बनाए गए हैं ये किन किन पे लागू है? मतलब कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है उनके लिए? परिवार की इनकम 1,80,000 से कम है वो हर परिवार इस स्कीम का लाभार्थी है, वह पात्र है, वह इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। किसी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, शर्त 1,80,000 से कम उस परिवार की आमदनी होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं विधवा पेंशन की। अब जैसे विधवा पेंशन की शुरुआत हमने की, जैसे ये फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद फैमिली आईडी से जिस साथी की डेथ होती है उसका नाम फैमिली आईडी से कटवाना होता है। जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट लगाएंगे ऑनलाइन पोर्टल से, PPP का पोर्टल है, कोई भी इसकी रिक्वेस्ट लगा सकता है, सिटीजन के पास भी इसका एक्सेस होता है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट लगती है तो डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल उसके अंदर अपलोड करना होता है। उच्च अधिकारी हैं उसको वेरीफाई करके उस मेंबर को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है वो है कि जो विडो होती है लेडी, उसका मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड ही रह जाता है। वो नाम कटवाने के बाद फिर मैरिटल स्टेटस की रिक्वेस्ट लगती है। मैरिटल स्टेटस में उसका विडो करवाना होता है और एक उसको अपनी फैमिली आईडी से बैंक खाता है वह जुड़वाना होता है। तो इस प्रकार से मात्र 3 स्टेप हैं। फैमिली आईडी से कैंडिडेट का नाम डिलीट करवाना, मैरिटल स्टेटस जो लेडी विडो हुई है उसका मैरिटल स्टेटस अपडेट करवाना और फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाना। जैसे ही ये स्टेप वेरीफाई हो जाते हैं तो विडो पेंशन एक प्रोएक्टिव स्कीम है। अधिकारी उसको फोन करके बुलाते हैं या उसके घर जाके विडो की पेंशन है वो अप्लाई करवाने का, बनाने का प्रावधान है, वो हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है। पहले किस प्रकार की दिक्कतें इस पेंशन को बनवाने के लिए आती थी? पहले ज्यादा दिक्कत आती थी, आजकल घर बैठे इसको बनवा सकते हैं। पहले वो फॉर्म जमा करवाने होते थे समाज कल्याण अधिकारी के पास, टाइम लग जाता था, लोगों को पता नहीं होता था। अब डायरेक्ट ऑनलाइन घर बैठे इन सुविधाओं का जो लाभ है वो उठाया जा सकता है। कोई भी सिटीजन ऑनलाइन पोर्टल पे PPP का जो पोर्टल है उसके ऊपर जाकर के ये अपडेट कर सकता है और उसकी पेंशन है वह लागू हो जाती है। पेंशन में कोई बढ़ोतरी हुई है? पेंशन में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं है। 3,000 रुपये जो महीना है वह विधवा पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। को लेकर क्या गाइडलाइन है? जो भी कोई बंदा 60 साल का हो गया तो उसको अपनी पेंशन स्टार्ट करवाने के लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? अपने आप ही आएगी या उसको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? बुढ़ापा पेंशन भी परिवार पहचान पत्र से जुड़ा हुआ ही एक ये लाभ है, स्कीम है, प्रोएक्टिव स्कीम है। प्रोएक्टिव स्कीम वो सारी स्कीम होती हैं जो स्वतः चालू होती हैं, उसकी कुछ प्री कंडीशन होती हैं। तो इसी प्रकार से बुढ़ापा पेंशन के लिए भी एक प्री कंडीशन है। तो वह
जो बुढ़ापा पेंशन के लिए फैमिली आईडी के अंदर उसकी उम्र है वह वेरीफाई हो। उम्र के अपने पास 4 प्रूफ हैं, उनमें से कोई एक हो। 2019 से पहले का वोटर कार्ड जिसके अंदर उम्र 60 वर्ष हो चुकी हो, प्रार्थी की जन्म पत्री, प्रार्थी का स्कूल का 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर किसी भी क्लास का सर्टिफिकेट है उसका पहली या दूसरी कक्षा का, तो उसके साथ एक विथड्रॉल रजिस्टर की कॉपी होती है, एक वो कॉपी। इन 4 उम्र के प्रूफ में से अगर कोई भी एक प्रूफ है तो वह उम्र का प्रूफ बुढ़ापा पेंशन के लिए मान्य है। इसके साथ जो बुढ़ापा पेंशन है उसमें ये समस्या काफी देखने को मिलती है हमें, जो अब मैं बता रहा हूं कि परिवार की आमदनी कितनी भी हो लेकिन जो हस्बैंड और वाइफ की आमदनी है वो बुढ़ापा पेंशन के लिए 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे परिवार होते हैं जिसका बेटा सर्विस में है, उसकी 8 लाख इनकम है, तो वो परेशान रहते हैं कि 8 लाख इनकम की वजह से हमारी कहीं पेंशन न कट जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, परिवार की आमदनी 8 लाख 10 लाख जितनी भी हो, लेकिन जो लाभार्थी है मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जो बूढ़ा और बूढ़ी हैं उनकी आमदनी 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो एक कंडीशन इनकम की हो गई है, एक एज वेरिफिकेशन की और एक अकाउंट वेरिफिकेशन की है। अकाउंट भी उसका फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई हो। अगर ये तीनों वेरीफाई हैं, प्री कंडीशन है ये तीनों, तो ऐसे में उसका प्रोएक्टिव की स्कीम के तहत स्वतः नाम आएगा, उसको बुलाया जाएगा या उसके पास जाया जाएगा और उसकी पेंशन है वह बना दी जाती है। तो शहर और ग्रामीण सब जगह ये लागू होती है दीनदयाल उपाध्याय जो हाँ, ये हर जगह पूरे हरियाणा में हर प्रार्थी के लिए, हर परिवार के लिए इन स्कीमों का लाभ है, वो एक समान रूप से है। थैंक यू सर।